पौलुस का विदाई संदेश झुंड के चरवाहों के लिए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस और उसके साथी अस्सुस से मिलेतुस आ गए, जहां पौलुस ने इफिसुस के नेताओं के साथ एक मीटिंग रखी थी। तो अब आगे तो हम जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा कि जब वो अस्सुस से चल रहा था तो उसने निश्चय किया कि उसको जल्दी से पिन्तेकुस्त के समय यरूशलेम पहुंचना है। तो अगर वो इफिसुस चला गया तो बहुत समय व्यर्थ हो सकता है वहाँ पर, इसलिए उसने सोचा कि वो इफिसुस जाएगा नहीं, इफिसुस को बाईपास करके मिलेतुस चला जाएगा और इफिसुस के जो नेता हैं, जो अगुआ, उनको मिलेतुस में बुला लेगा, एक छोटी सी मीटिंग करके एक विदाई संदेश देने के लिए। प्रेरितों का 20:17। और पौलुस ने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, एशिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, यानी मन फिराओ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, मतलब उसके बलिदान से मिलने वाले क्षमा को स्वीकार करो और अपना जीवन यीशु को दे दो। तो पहली बात तो ये है कि उसने जब पुरनियों को बुलाया, तो एल्डर्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो पुरनीय शब्द है यूनानी में है, ये ग्रीक में प्रेस्बिटोस यानी प्रेस्बिटर। आपने सुना भी होगा कि प्रेस्बिटेरियन चर्चेस भी होते हैं, तो उसका मतलब होता है एल्डर्स, जो वचन में परिपक्व हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को एल्डर बोला जाता है और जो कार्यालय में सेवा के लिए चुना जाता है, जैसा प्रेरितों के 14:23 में हमने पढ़ा। तो कभी कभी लोग सोचते हैं एल्डर्स का मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा होता है, इसलिए वो एल्डर्स हैं, इसलिए उनको चर्च के कार्यालय में नियुक्त करना चाहिए ताकि वो भली भांति सब काम संभाल सके। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। हमें उम्र के हिसाब से नहीं देखना है, हमें पहले ये देखना है कि उसके अंदर वचन कितना गया है, क्या उसकी डॉक्ट्रिन्स करेक्ट हैं, क्या उसने एक व्यवस्थित तरीके से बाइबल को सीखा है। तो ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो उसमें एक युवा भी हो सकता है, कम उम्र का भी हो सकता है, जिसने अच्छे से पूरे बाइबल का अध्ययन किया हो कि व्यवस्थित तरीके से, जैसे कि हम सिखा रहे हैं अपने वेबसाइट पर, वैसा उसने किया हो, भले ही उसकी उम्र कम हो, तो भी आत्मिक रूप में वो पुरनिया है, एल्डर है चर्च का, भले ही उम्र में कम है। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने बाइबल का अध्ययन भी अच्छे से किया हो और उसकी उम्र भी ज़्यादा हो, बुजुर्ग हो, तो वो बहुत उपयुक्त रहता है चर्च के कार्यालय में काम करने के लिए, क्योंकि उसे वचन का भी अच्छा ज्ञान है, वो परिपक्व है, मैच्योर्ड है वचन में, साथ में जीवन का भी उसे बहुत तजुर्बा है। तो इसलिए वो एल्डर सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन कोई यंग भी हो सकता है चर्च में जो एल्डर होगा। बहुत सारे चर्चों को तो ये बात पता ही नहीं है। तो ये होते हैं पुरनिये। और उसके अलावा जो बाकी यहाँ पर आयतों में लिखा हुआ है, तो पौलुस ने क्या किया, सबसे पहले आकर वो मीटिंग जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ी थी, सब बैठे थे कमरे में, वो उसमें वो सबको बता रहा था कि एक तरीके से अब समय आ गया है कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि अब मेरी मृत्यु निकट हो, इसलिए मैं आप लोगों को वो सब कुछ बता देना चाहता हूँ। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।